अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि एफएससी और आईसीएस की जो बुक है वो इस साल चेंज हो गई है। तो आज हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है वो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आपका जो पहला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज़ करवा देती हूँ कि आप जो है वो नंबर सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में आपने कौन कौन से नंबर पढ़े हैं। तो अगर आपको याद हो तो आपने सबसे पहले पढ़े नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ऐसे ही नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्योंकि स्टार्ट है 1 से, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद आपने पढ़े होल नंबर जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो देखें कि ये जो सेट ऑफ होल नंबर है ये सुपर सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो है वो भी होल नंबर के सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। उसके बाद होल नंबर का सेट किसके अंदर लाई करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी। सेट ऑफ इंटीजर में अब होल नंबर तो आ रहे हैं 0 1 2 3, इसके अलावा सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -1 -2 -3। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो असल में सुपर सेट है सेट ऑफ होल नंबर का। उसके बाद जो सेट आपने पढ़ा है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें वो सारे नंबर हैं जो आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और पी और क्यू कहाँ से आ रहे हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये जो पूरा रैशनल नंबर हैं ये सारे इन सेट को अकोमोडेट करते हैं, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो इन सब का सुपर सेट है। उसके बाद में से डिफरेंट नंबर हमने पढ़े, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में वो सारे नंबर आते हैं जो कि रैशनल नहीं है, यानी कि वो सारे नंबर जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। और ये सारे नंबर आपके लाई करते हैं एक, इनका यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। क्योंकि हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि इसमें सारे रैशनल नंबर भी हैं। रैशनल नंबर में आपने याद रखना है कि नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, होल नंबर भी आ रहे हैं, इंटीजर्स भी आ रहे हैं और सारे इरेशनल नंबर भी हैं। तो रियल नंबर क्या है, यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब बात यह है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी ज़रूरत फिर क्यों महसूस हुई। अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, चाहे वो डेसिमल वाले हैं, ठीक है, या चाहे वो बटे की फॉर्म में है, वो सारे जो है वो रियल नंबर के अंदर लाई करते हैं। तो फिर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसे आया, वो कैसे बन गया। आप देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 1 = 0। देखें जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, x² = ये जो +1 है इधर जाकर -1 हो जाएगा। उसके बाद आप इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है। आपको पता है स्क्वायर रूट 1 जो है वो आपके पास 1 होता है, लेकिन जब कैलकुलेटर पे आप स्क्वायर रूट -1 लिखेंगे तो कैलकुलेटर जो है वो आपको मैथ एरर देगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये तो आपका रियल नंबर के सेट से बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब है हमें कुछ नए नंबर्स की भी ज़रूरत थी, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या वैल्यू दी, एक इमेजिनरी वैल्यू अयोटा। तो आपको याद आया होगा कि आपने मैट्रिक में पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आपके पास क्या होता है, = अयोटा। ठीक है। दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर लेंगे ये आपका हो जाएगा = अयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, -1 = अयोटा स्क्वायर, यानी कि अयोटा स्क्वायर = -1। इसी तरह जो अयोटा है ये आपकी एक इमेजिनरी वैल्यू है जो हमने कम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ की है। अब देखें इसी तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ -2 निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -2 के लिए मैं इसको इस तरह लिखूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ -2 को आप लिख सकते हैं 2 × -1। ठीक है। अब स्क्वायर रूट को मैं दोनों नंबर्स पे सेपरेट कर देती हूँ, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है, अयोटा के।
इसी तरह आप स्क्वायर रूट ऑफ -3 को क्या लिख सकते हैं, 3 अयोटा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर आते हैं उनको हम अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि वो सारे नंबर जिनको आप z इज इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आगे इनकी एग्जाम्पल दी हुई हैं, 3 + 4 अयोटा, 2 - 5/7 अयोटा, -7 - 2 अयोटा etc। अच्छा, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि ए बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसमें आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल या इरेशनल सारे नंबर जो हैं वो ए और बी की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। और कम्प्लेक्स नंबर के सेट को जो है वो हम सी से डिनोट करते हैं। जैसे आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट किया एन से, सेट ऑफ होल नंबर के लिए हमने डब्ल्यू यूज़ किया, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए जी, अप टू सो ऑन। आप देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपने क्या नोटेशन यूज़ करनी है, सी की। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजनरी पार्ट क्या होता है। तो ये वही इक्वेशन है जो मैंने पीछे आपको डिस्क्राइब की है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इन द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ कॉल्ड इमेजनरी पार्ट। तो a नंबर जो है ये आपके पास इसका रियल पार्ट है और अयोटा के साथ जो आपने रियल नंबर लिखा है ये इसका क्या होगा, इमेजनरी पार्ट। फॉर कन्वीनियंट रियल पार्ट इज डिनोटेड बाय रियल ऑफ z एंड इमेजनरी पार्ट बाय im z ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 अयोटा, देन इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये 3 एंड इमेजनरी पार्ट क्या है, 4। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आपकी पहली डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट आपको याद होगा, कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपने जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन जो है वो चेंज कर देना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a माइनस अयोटा b इज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस अयोटा b। यानी कि अगर a प्लस अयोटा b है तो आपने यहाँ पे माइनस अयोटा b कर देना है। इट इज़ डिनोटेड बाय z बार, z के ऊपर बार से आपने जो है वो इसको डिनोट करना है। अभी तक हमने पढ़ा, देखें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b। उसके बाद हमने पढ़ा कि a जो है इसको क्या बोलते हैं, रियल ऑफ c, यानी कि ये इसका रियल पार्ट है। और ये जो b नंबर है जो आपने अयोटा के साथ लिखा है ये आपका इमेजनरी पार्ट है z का। उसके बाद z का कॉन्जुगेट अगर आपने लेना है इसको z बार से डिनोट करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, जो भी इमेजनरी नंबर वाला साइन है उसका साइन जो है वो आपने चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है, मैं कोई भी इमेजनरी नंबर लिखती हूँ, मैंने लिखा z इज़ इक्वल है 2 - 5 अयोटा। ठीक है, तो देखें इसका रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजनरी पार्ट क्या है आपके पास 5। अब आपने इसका z कॉन्जुगेट निकालना है, तो z बार आपके पास क्या होगा 2 और 5 का जो साइन है वो माइनस है तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस 5 अयोटा। इसी तरह अगर आप z ले रहे हैं 2 + 5 अयोटा, तो अब मैं इसका बार कैसे लूँगी 2 - 5 अयोटा। तो आपने याद रखना है कि जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो जो आपका इमेजनरी पार्ट है सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, हमने रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पहला ऑपरेशन आपको दिया हुआ है एडिशन का। एडिशन किस तरह करनी है, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं। ठीक है, एक मैं लिख रही हूँ a प्लस अयोटा b और दूसरा नंबर मैंने लिखा है जिसका मैं z1 कह देती हूँ, इसको z2 कह देती हूँ, c प्लस अयोटा d। आपने इन दोनों को जो है वो ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है कि रियल को आप रियल पार्ट में ऐड करें, यानी कि हो जाएगा a प्लस c, और इमेजरी को इमेजरी पार्ट में ऐड करें, ये b और d ऐड होंगे, ये आपका आ जाएगा b प्लस d अयोटा। ठीक है, तो आप ऐड करना है,
कैसे करना है कि रियल पार्ट को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट को जो है वो इमेजिनरी में ऐड करें। इसी तरह सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन में क्या करना है कि आपने रियल माइनस रियल पार्ट करना है और इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी पार्ट करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो आपको के दिया हुआ है ये कोई भी स्केलर होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो है वो कोई स्केलर मल्टीप्लाई करवाना है। ये स्केलर भी कोई रियल नंबर होगा। इसको मल्टीप्लाई करवाने का क्या तरीका है कि आप इसको ए के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं और इस के को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं। ये आ जाएगा के ए प्लस के बी अयोटा, ठीक है। उसके बाद देखें थर्ड वाली प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन। वो मैंने आपको बता दिया, जिस तरह ऐड करना है कि रियल में रियल पार्ट ऐड करें, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड करें। इसी तरह सब्सट्रैक्शन है कि आप a माइनस सी करेंगे और b माइनस डी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है? मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आप अलजेब्रिक फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, a प्लस अयोटा बी और दूसरा है c प्लस अयोटा डी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई किस तरह करवाना है कि आपने a को पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर अयोटा बी को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले a से स्टार्ट करते हैं। a को मल्टीप्लाई करवाया मैंने c से, ये आ जाएगा ए सी, ठीक है। उसके बाद a को मल्टीप्लाई करवाना है अयोटा डी से, क्या आ जाएगा ए डी अयोटा। अब हम अयोटा बी को जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आ जाएगा अयोटा बी सी, पहले मैंने सी के साथ करवाया, अब मैं अयोटा बी को अयोटा डी से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये होगा अयोटा स्क्वायर और बी डी। अब देखिए आपको पता है अयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या होता है -1, तो ये आपका बन जाएगा ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस अयोटा बी सी और अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो गया बी डी। तो अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। रियल पार्ट है आपके पास ए सी और माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी प्लस, अब मैंने इन दोनों टर्म से जो है वो अयोटा को कॉमन लेके बाय लिख दिया। ये टर्म है ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अलजेब्रिक फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b, ठीक है। तो आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ऑर्डर पेयर में आप पहले रियल पार्ट लिखेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में पहला पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ नीचे दी हुई हैं ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास तभी इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट सेम हो एंड बी इज़ इक्वल्स टू ए इज़ इक्वल्स टू सी एंड बी इज़ इक्वल्स टू डी, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। उसके बाद ये समेशन वाली प्रॉपर्टी है ए बी प्लस सी डी इज़ इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऐड कैसे करना है कि रियल को आप रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें, तो आपका आता है ए प्लस सी प्लस अयोटा बी प्लस डी। जब आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखें बिल्कुल ऐसे ही आएगा ए प्लस सी बी प्लस डी। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है, अभी हमने मल्टीप्लाई के लिए ये ड्राइव किया है ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा ए डी बी सी। इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखें या आ जाएगा ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। उसके बाद के अगर कोई भी रियल नंबर है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने की है। के ए प्लस अयोटा बी ये कैसे मल्टीप्लाई होता है के ए प्लस अयोटा के बी, तो यहाँ पे इसी को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद
then C is called set of complex number. It is easy to see that A B minus C D, यानी कि सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, रियल माइनस रियल, इमेजरी माइनस इमेजरी, तो A माइनस C, B माइनस D। उसके बाद आपकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखें, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 8 और 9 और दूसरा है 5 माइनस 6। तो आपने सम कैसे करना है, सम आपने रियल में रियल पार्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आपके पास 8 और यहाँ दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रियल पार्ट क्या है 5। तो आपने इन दोनों को ऐड किया 8 प्लस 5। इसी तरह इमेजरी को इमेजरी में ऐड करना है 9 और दूसरा इमेजरी पार्ट क्या है -6। तो इसको आप ऐड करेंगे आ जाएगा 9 माइनस 6 और आपके पास सम क्या आ जाएगा 13 एंड 3। डिफरेंस में क्या करना होता है, रियल को रियल में से माइनस करना है, इमेजरी को इमेजरी में से माइनस करना है। इसी तरह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप डायरेक्टली दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवा के भी कर सकते हैं या ऑर्डर पेयर का ये रिजल्ट यूज़ करके भी कर सकते हैं, AC माइनस BD और AD प्लस BC। देखें इसको कैसे करेंगे। देखिए आपके पास ये ऑर्डर पेयर है 8 9 और दूसरा है 5 और -6। आपने इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई के लिए हम ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, AC माइनस BD और AD प्लस BC। अब आपने कंसिडर करना है कि ये आपका A है, 8 जो है ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं AC, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 5 और माइनस BD, B क्या है 9 मल्टीप्लाई -6 और ऑर्डर पेयर का दूसरा पार्ट है AD प्लस BC। AD क्या है आपके पास, A है 8 और D है -6, 8 और -6 प्लस B क्या है 9 और C क्या है -6। ठीक है, और आपने इस ऑर्डर पेयर को जो है वो सॉल्व कर लेना है, जैसे आपके एग्जांपल में यहाँ पे सॉल्व है। देखें सॉल्व करके आपके पास आता है 94 माइनस 3। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी इन C इज़ 0 0। चलें इससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अब देखें जैसे रियल नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख रही हूँ 5। अब आपने बताना कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि आप एक नंबर में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि आपके पास वापस जो है वो वही नंबर आ रहा हो। तो आपको पता है कि आप किसी भी नंबर में जब ज़ीरो ऐड करते हैं तो आपके पास दोबारा वही नंबर आ जाता है। तो ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ये मैं आपको रियल नंबर की रिस्पेक्ट से बता रही हूँ, अभी कम्प्लेक्स नंबर नहीं बता रही। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि एक नंबर में आप कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि आपके पास जो है वापस एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो आए। तो आपको पता है कि एक नंबर में जब आप उसका नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो आपके पास ज़ीरो आता है, यानी कि आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो आपके पास क्या होती है, ज़ीरो। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जिस भी नंबर का आपने एडिटिव इन्वर्स देना आपने उसका साइन चेंज करना है। जैसे 5 के लिए मैंने लिखा -5। इसी तरह अगर -2 होगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 2, -3 है तो एडिटिव इन्वर्स होगा 3, +3 है तो -3। यानी कि नंबर का जब आप साइन चेंज करते हैं तो वो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। इसी तरह आपके पास होती हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आप एक नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास आंसर में दोबारा से वही नंबर आए। आपको पता है कि मल्टीप्लाई जब हम 1 करवाते हैं तो दोबारा वही नंबर जो है वो रिपीट होता है। तो ये जो 1 है ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि एक नंबर को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास आंसर में आइडेंटिटी यानी कि 1 आए। तो आपको पता है जब आप एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर में हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो आपके पास जो भी नंबर आप जब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल 2 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 3/2 अगर एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, 2/3, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। देखें इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास जो है वो 1 आता है। तो ये
चीज़ें आपने याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आपके पास 1 है। एडिटिव इन्वर्स जो है वो कैसे आता है कि आप नेगेटिव ऑफ द नंबर लेते हो, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास कैसे आता है कि आप जो है वो रेसिप्रोकल ले लेते हैं नंबर का। अब हम डिस्कस करते हैं यही प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में। आप देखें, पहली प्रॉपर्टी आपको गिवन है एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज़ 0 0, यानी कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी आपने दिया हुआ है ए प्लस अयोटा बी। इसमें आप अगर 0 0 ऐड करते हैं तो वापस आपके पास यही नंबर रिपीट होगा, ए प्लस अयोटा बी प्लस 0 प्लस 0 अयोटा। तो ए प्लस 0 आपके पास क्या आता है ए, और इमेजरी में ऐड करना है बी प्लस 0, आपके पास क्या आएगा बी। तो वापस से आपके पास वही कम्प्लेक्स नंबर रिपीट हो रहा है। तो कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ऑर्डर पेयर 0 0। उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ एडिटिव इन्वर्स माइनस ए माइनस बी। तो एडिटिव इन्वर्स जो है वो कैसे आता है, जब आप नंबर्स का जो है वो साइन चेंज करते हैं। और एडिटिव इन्वर्स का काम क्या होता है कि आप जब उसको उस नंबर में ऐड करें तो आपके पास इक्वल में एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो देखें, अगर आप जी ले रहे हैं ए प्लस अयोटा बी, तो इसका इन्वर्स है माइनस ए माइनस अयोटा बी। देखें, जब आप इसको ऐड करेंगे माइनस माइनस ये आ जाएगा 0, और प्लस बी माइनस बी ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 प्लस 0 अयोटा, यानी कि आपके पास 0 0 आ जाता है। और अभी हमने पढ़ा कि 0 0 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर की, 1 एंड 0। यानी कि आप जब किसी कम्प्लेक्स नंबर को, जैसे यहाँ पे मैंने कम्प्लेक्स नंबर लिया ए प्लस अयोटा बी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस 0 अयोटा के साथ, तो आपके पास वापस यही नंबर रिपीट होगा ए प्लस अयोटा बी। चलें इसको मल्टीप्लाई करवा कर देखते हैं। चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए को मैं मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ दोनों नंबर के साथ, ये आपके पास आ जाएगा ए, और जब ए जो है वो 0 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। अब हम दूसरे नंबर अयोटा बी को करवाते हैं। अयोटा बी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा अयोटा बी, और जब ये अयोटा बी को हम ये 0 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी हो जाएगा 0। अब देखें, जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा आपके पास वही ए प्लस अयोटा बी आ गया। इसका मतलब है 1 और 0 जो है वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, अभी मैंने आपको बताया था, रियल नंबर में जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो इसमें भी इसी तरह आप नंबर का जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे। देखिए, आपके पास जी जो है वो क्या है, ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी। अब आप इसका रेसिप्रोकल लें 1 ओवर जी, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ए प्लस अयोटा बी। ठीक है, जब अयोटा बटे के नीचे आता है तो आपको पता है कि आपको इसको रैशनलाइज़ करना पड़ता है। रैशनलाइज़ करने का क्या तरीका होता है कि आप नंबर का कॉन्जुगेट लें और उस कॉन्जुगेट से नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, इसका कॉन्जुगेट आता है ए माइनस अयोटा बी। तो मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाया और मैंने कॉन्जुगेट से जो है वो इसको डिवाइड भी करवाया। ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए माइनस अयोटा बी, और नीचे देखें आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ये देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि सेम टर्म है और साइन चेंज है। तो आपको पता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी अलजेब्रिक फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा ए स्क्वायर और अयोटा बी का स्क्वायर, ए माइनस अयोटा बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर अयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 1 के। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये -1 और ये साइन ये बन जाएगा प्लस। तो आपके पास नंबर क्या आ गया, ए माइनस अयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, आपके पास आ गया ए माइनस अयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब मैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करती हूँ। रियल पार्ट है इसका, ऊपर से देखें ए और नीचे वाला जो फैक्टर है इसको मैं नीचे ए के सेपरेट कर देती हूँ। यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस बी। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इमेजिनरी पार्ट में आपने साथ अयोटा नहीं लिखना, ठीक है। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट में साथ अयोटा लिखा होता है। इमेजिनरी पार्ट असल में अयोटा के साथ जो रियल नंबर लिखा है वो आपने लिखना होता है। तो ये आपके पास है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह। ये देखें, ये आपके बुक पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट है माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी जो भी हमने ड्राइव किया, ठीक है। तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से याद करनी है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपके पास ए बी, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके बाद अंदर दो मज़ीद ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, एक सी डी और एक ई एफ़। तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर से करें, फिर ये बाहर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी को ई एफ़ से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी। और साइन जो भी होगा, चाहे प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। चलें जी, इस प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह याद करना है, स्पेशली ये वाले फॉर्मूले को। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें।